सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ओपनिंग हो चुकी है एंड 20 रुपये 71 पैसे पर क्लोजिंग है। आप सोच रहे होंगे कि मायूसी बहुत आ चुकी है क्योंकि लोअर सर्किल लग चुका है एंड वेट वेट वेट, यहीं पर तो गेम चेंज होगा। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। हाल फिलहाल की बात करें तो कुछ यहाँ पर ना आपको एएमओ ऑर्डर्स इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। सेलिंग के लिए 2,91,396 शेयर्स लगे हुए हैं। 91 ऑर्डर अभी पेंडिंग है। चलो ठीक है, आज इंटरडे में आपने देखा 3.5 करोड़ के आसपास का एक क्वांटिटी आपको जो है ना बेचने के लिए लगी हुई थी। ये सेल ऑफ चलने वाला है। मैंने कल आपसे यहां पर कहा था, कल परसों और उससे पहले भी, कि ओपनिंग यही लग रहा है 20 से 30 रुपए के आसपास यहां पर ना ओपनिंग हो सकती है। उसमें जो भी रेट हो, 2500, 2400, 2700, जो भी हो, आपके सामने 22 रुपए पर ओपन होते हुए देखने को मिला। अब ये जो सेल जो कर रहे हैं ये लोग हैं कौन? ये कचरा बाहर निकल रहा है, समझ रहे हो ना? स्टॉक के अंदर से कचरा बाहर निकल रहा है। अभी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत यूनिक हो चुकी है। आप भी जानते हैं अभी मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, तो एकदम से आप ये कहें कि मेरा स्टॉक का भाव रॉकेट हो जाए या ये हो जाए वो हो जाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सर्किट लिमिट तो यार मना करी थी, वो जो आपका ना 9:45 से पहले आपका कोई भी सर्किट लिमिट नहीं थी, ठीक है ना? कोई भी सर्किट लिमिट नहीं थी, किसी भी भाव पर ओपन हो सकता है। वो आप जानते ही, बाइंग और सेलर का जो है वो एक तालमेल बैठना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर ना आपका ओपनिंग होती है, राइट? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब ओपनिंग 10 बजे हो जाती है तब यहाँ पर सर्किट लिमिट है यहाँ पर ना इन्फ्यूज करी जाए। 10% के आसपास की सर्किट लिमिट है, ठीक है? तो वो आपको थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा। यहां पर कचरा बाहर निकल रहा है। ये वो लोग हैं जो 10 से 20 रुपए के आसपास बाई कर रखे हुए हैं। सबसे ज्यादा ये जो सेल कर रहे हैं, ये 10 से 20 रुपए में जिन्होंने बाई कर रखा है। इवन ये 6.5 रुपए के आसपास का प्राइसिंग जब हमें देखने को मिली थी, बल्कि बाइंग होती थी, तो ये वो लोग हैं जो प्रॉफिट में हैं और वो 6 महीने बाद अपने स्टॉक का भाव देख रहे हैं, तो वो बेच रहे हैं। ओपनिंग देखिए बॉस कहां पर हुई है भाई। ओपनिंग तो अपने को पता ही है 22 पर हुई है। जो गैप की बात कर रहे थे ना, वो एक रीजन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या ये हुआ क्या है, तो वो थोड़ा समझते हैं। बट यहां पर ना आपके सामने ये रहा गैप। जो लोग कह रहे थे ना कि कोई मायने नहीं रखता है, अब एक नई शुरुआत है, नहीं भाई, वही चार्ट है। बस आपका ना एक लंबे टाइम बाद ओपनिंग हुई है, तो वो आईपीओ की तरह आपको जो है ना एक एंजॉय करने को मिला है, 100% गेन्स। तो यहां पर ना गैप तो चार्ट पर बना ना। अब ये क्या गैप फिल होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, मुझे नहीं पता, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। हम बस इतने ही वेट कर सकते हैं कि जो यहां पर ना सेलर है वो अपना बेच बाच के निकले। जिसको भी बेचना होगा वो बेच लेगा, उसके बाद एक फ्रेश यहां पर एंट्री स्टार्ट होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल आप हैं किधर? आप हैं तो मार्केट के अंदर ना। तो वही चीज है, कंपनी के ऊपर ना वो जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे कि 3.0 में क्या सुधार ला रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर जो होगा इस स्टॉक के अंदर वो है ऑडिटर का चेंज। क्या मैनेजमेंट ये करने के लिए तैयार है? निफ्टी 100 का ऑडिटर क्या आप लाने के लिए तैयार हो? वही सबसे बड़ा बदलाव लाएगा इस कंपनी के अंदर। तो डरिए मत यहाँ पर। लेकिन जो न्यूज़ेज हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही हैं। एनालिस्ट अभी भी एडवाइस यही कर रहे हैं कि बॉस एग्जिट कर जाओ इस स्टॉक से। मेरे हिसाब से ना ये पता है क्यों कर रहे हैं? ये वो जो गैप है ना चार्ट पर, ये उसकी वजह से कर रहे हैं। जो भी एनालिस्ट आकर ये एग्जिट की सलाह दे रहा है, वो जो गैप बन गया ना चार्ट पर, उसकी वजह से। 10 रुपए का गैप मायने रखता है यार, बहुत बड़ा गैप है यार, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर चार्ट पर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 30-40 पर अगर ओपन हो भी जाता ना भाई, क्या होता उस वक्त, और कितना दिन यहाँ पर तंग होना पड़ता। अभी तो कुछ तंग नहीं होना पड़ेगा ज़्यादा दिन, ठीक है ना? जो कचरा है यहाँ पर ना बाहर निकलना है, आसानी से बाहर निकल जाए। उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक फ्रेश एंट्री, फ्रेश शुरुआत यहाँ पर होगी। बट ये जो एग्जिट की सलाह दे रहे हैं, ये सिर्फ गैप पे ब्याह पर, ये जो गैप है ना चार्ट पर, उसके ब्याह पर ये एग्जिट की सलाह दे रहे हैं। अब एक सोचने वाली बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एकदम से हुआ क्या। एक तो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तो वो सेलिंग वाली ही ट्रेजेक्ट्री थी जहां से सेल आया है। पहली बात, उसको भूल जाओ, उसको साइड में करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे आरएसआई जो 30 दिसंबर लास्ट था यहां पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप को देखना, वो अगर आप देखेंगे आरएसआई तो कहां पर क्लोजिंग हुई थी? 60.92 पर क्लोजिंग हुई थी। आप समझ गए ये क्या हुआ? क्या ये आपका जो 100% जो एक ही दिन में गेन हुआ ना, ये आरएसआई कहीं ना कहीं ओवर बाउट में भी आ चुका होगा।
एक वही तो यहाँ पर ना समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो 60.92 वाला मतलब आप ये मान के चलिए ओवरवाउट हो चुका था, या तो 80-85 के अराउंड आपका आरएसआई पहुंच गया होगा या उससे ऊपर हुआ होगा। एकदम से वो आरएसआई वो ओवरवाउट जो है ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली है। तो अपने पास दो रीजन है, एक तो कचरा बाहर निकल रहा है, कचरा नहीं कहेंगे मतलब है तो इन्वेस्टर ही, बट यहां पर अगर आप देखेंगे जो सेलर है वो यहां पर पहले से तैयार था, जो प्रॉफिटेबिलिटी में बैठा हुआ है वो बाहर निकला होगा। दूसरा यहां पर ओवरबॉट। तो अपने पास दो रीजन है जिससे कि ये जो गिरावट है वो समझ में आ रही। अब बॉस यहां पर ना कोई भी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो यहां पर ना अपडेट करूंगा, बट यहां पर ना कंपनी से बस इतना ही है कि जो भी आप नोटिफिकेशन लेकर आए एक बेस होना चाहिए, उसका एक वजूद होना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं Q1 के नंबर टाइमली लेकर आइएगा, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर ना जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा वो है ऑडिटर। आप बस इस पर ही नज़र है कि भाई ऑडिटर आप चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए, इधर उधर का नहीं। निफ्टी 100 का ऑडिटर वही ट्रस्ट ला सकता है इस कंपनी में। अदरवाइज कंपनी अभी भी कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है, कंप्लायंसेस पूरे करे हैं, बट अगर आप देखेंगे कंपनी के ऊपर अभी भी मैटर जो है वो चल रहा है, सॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब मैटर चल रहा हो और आप एक्सपेक्ट करें कि 50-60 रुपए का भाव आ जाए, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये एक अपनी समझ की। हालांकि ओपनिंग यहाँ पर ना आप किधर भी कर सकते हैं, वो ओपनिंग में आपको बेनिफिट मिल जाए तो एक अलग बात है, बट 50-60-70 रुपए का भाव ये इजीली ना देखने को मिलेगा। एंड एटलीस्ट तसल्ली ये एंड लास्ट कि चलो लिस्टिंग हो गई, वापसी हो गई, कम से कम अपने सामने स्टॉक तो है, जो हम ले रखे हैं वो अपने सामने देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं भाई क्या रहता है यहाँ पर। कुछ समझने की कोशिश करें तो इस स्टॉक के अंदर ना स्टिल अभी भी 17 रुपए और 16 रुपए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्या स्टॉक यहाँ से घूमेगा? चांसेस कितने हैं भाई? 20-10% के आसपास के चांसेस ही लेकर चलिए अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इतना इजी नहीं है। आफ्टर ऑल आप मार्केट के अंदर हैं, मार्केट के अंदर ना स्टॉक के अंदर गैप भी है और वगैरह वगैरह। बट एक चीज़ यहाँ पर ना एक अच्छी बात क्या है, ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से ऊपर वर्क करेगा, ठीक है ना। ये स्टॉक अपने मूविंग एवरेज से ऊपर तो वर्क करेगा, ये तो बात समझ में आ रही। एंड ऐसे नहीं, अभी यहाँ पर ना जितना सेलर है वो अपना सेल कर ले क्वांटिटी, उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक फ्रेश एंट्री कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर होते हुए नजर आए। क्योंकि जब सेलर बिल्कुल खाली कर देगा ना, उसके बाद यहाँ पर ना एकदम फ्री स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि बेचने वाला कोई है नहीं। जो बेचना था वो बेच के निकल गया। अब जिसको भी फ्रेश एंट्री करनी है वो लोग आएंगे, वही कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर तेजी करवा सकते हैं। सो वेरी वेल डन भाई। यहाँ पर ना आपके सामने 100% का गेन, लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले हैं। हालांकि लॉसेस अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं, बट फिर भी एटलीस्ट लिस्टिंग हो गई, जिसके लिए बिल्कुल यहाँ पर ना लोग परेशान थे क्योंकि स्टॉक सामने नहीं था। एटलीस्ट वो हमारे सामने आ चुके। तो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मायूस मत होइए, ये तो होना ही था। बेचने के लिए तो अभी आपका सामने 30 रुपए पर अगर लिस्टिंग हुई होती तब भी यहाँ पर ना आपको ऐसे ही देखने को मिलता। बाइंग के चांसेस नहीं थे, सेलिंग के चांसेस ही सबसे ज़्यादा थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्रॉफिट में बैठा है वो बेचने की कोशिश करेगा। भाई मार्केट के अंदर लोगों के पास रिटर्न नहीं है, और जहां से मिल रहा है वहां से लोग निकलते हैं। तो बात बस इतनी सी आ जाती है। कोई गलती से फंस गया होगा, बाई करके उसने लिया होगा, वो गलती से बैठ गया, वो 6 महीने सोच रहा होगा यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने पोजीशन बनाकर इसके अंदर स्टॉक ही चला गया। तो वो सोचे ऐसे ऐसे लोग होंगे वो बेचने के लिए आते हैं आगे। तो यहाँ पर इंतजार करिए, ज़्यादा बेहतर है। इंतजार करने से ही यहाँ पर ना चीज़ें बदलेंगी। बट सबसे ज़्यादा चेंजेस बस वही आ सकता है जो कंपनी करेगी। इन कंपनी के अंदर ऑडिटर जब चेंज होगा वही मेन ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए, इस स्टॉक के लिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।